So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is mathematical proof of Lenz law. So आज हम लेंज लॉ को प्रूव करेंगे और देखो आज हम क्या करने वाले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बीच का डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे. सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास. तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंज लॉ की बात की है एंड लेंज लॉ आपको क्या बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. मतलब ईएमएफ उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है. देखो ईएमएफ को प्रोड्यूस कौन करता है तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. अब ईएमएफ उसी चेंज को अपोज करता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. और इसी रिलेशन को हम आज मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं. सो इसके लिए हमने क्या किया है तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है. अब देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, इनवर्स है. जब भी हम क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्स होती है, अंदर होती है. सो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को देखो इस तरह हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है. और अब हम क्या कर रहे हैं तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को डिस्प्लेस कर रहे हैं. डिस्प्लेस कर रहे हैं मतलब क्या, इसके पीछे आगे इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्लक्स को चेंज करना है. क्योंकि फैराडे सेकंड लॉ आपको क्या बताता है कि अगर आपने फ्लक्स को चेंज किया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सो यहाँ पर हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसे पीछे आगे. देखो जब हम क्या करेंगे तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को पीछे लेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक करेगी वो कम होगी, है ना. और जब हम उसको आगे लेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक करेगी वो ज्यादा होगी. मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होंगे और अगर फ्लक्स चेंज हुए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फैराडेज लॉ. सो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है और उसको ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं पीछे आगे. सो यहाँ पर हमें फैराडेज सेकंड लॉ आपको क्या बताता है कि जो फ्लक्स होता है दैट इज ई होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं. सो ये होता है फैराडेज सेकंड लॉ दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ पर फाई क्या होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. इसका मतलब क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा. अब अगर हमें उस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं. देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके हम करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं. सो सेम जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको क्या बताता है कि आपको क्या करना होता है, 3 फिंगर्स दैट इज थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर प्लेस करने होते हैं. तो जो आपका थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है एंड मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन शो करता है. तो देखो अगर हम ये लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, अंदर है ना. फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ट है. फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो फोर्स लग रहा है बाहर ऐसे, है ना. थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है तो फोर्स बाहर लग रहा है. तो मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताती है. तो करंट देखो ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब यहां पर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है ऐसे, मतलब करंट इस तरह फ्लो कर रहा है ऊपर. देखो फिर यहां से ऐसे फ्लो कर जाएगा करंट. देखो फिर से एक बार देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स लग रहा है बाहर, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर फ्लो कर रहा है ना. सो यहां से करंट फ्लो कर जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, इस तरह क्या होगा, करंट फ्लो करेगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल में. देखो फिर से एक बार बताता हूं कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको करंट की डायरेक्शन बताता है. दोनों के लिए सेम ही है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट दोनों के लिए क्या है, सेम ही होता है. फोर्स दैट इज फादर का एफ लो फोर्स, मदर का एम लो मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का सी लो करंट, दोनों के लिए सेम ही है. ये तीनों फिंगर्स आपको परपेंडिकुलर प्लेस करने हैं. पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा. तो यही डिफरेंस होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में. अब हम क्या करेंगे तो फ्लक्स को डिफाइन करेंगे. फाई क्या होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया.
है ना, फाई इज इक्वल टू बी ए, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। सो बी एल इंटू बी, देखो एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ है एल, ब्रेथ है बी। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा। सो हमें क्या मिला, बी एल ए। लेकिन हमें चाहिए क्या, तो डी फाई बाई डी टी, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हमें क्या मिलेगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, सो डी बाई डी टी बी एल बी, स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल बी क्या है, तो ब्रेथ है, बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पर बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। सो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे। सो बी एल डी स्मॉल बी, देखो यहाँ पे बी क्या है, तो ब्रेथ है, मतलब डिस्टेंस है, मतलब चेंज इन द डिस्टेंस विथ टाइम, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी। सो यहाँ पर क्या होगा, बी एल बी, ये किसके बराबर होगा, तो डी फाई बाई डी टी। देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर बी और एल ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि देखो आप इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जब बाहर लोगे तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, लेकिन ब्रेथ चेंज होगी। देखो अभी ब्रेथ कितनी ही बची है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ब्रेथ चेंज होगी लेकिन लेंथ चेंज नहीं होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पे ब्रेथ चेंज होगी। और देखा जाए तो ब्रेथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो चेंज इन द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी। इसलिए हमने क्या किया है, डी बी बाई डी टी के लिए वी लिखा है, इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। हो गया। अब हमें क्या करना है, तो बस पावर को डिफाइन करना है। पावर क्या होता है, पावर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, है ना। पावर को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और एक फॉर्मूला होता है पावर के लिए, वो कौन सा होता है, तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो अगर हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं, और इस इक्वेशन को 4 बोलते हैं। देखो इस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की एलएचएस सेम है। देखो पावर 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 के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलेज है। पावर के लिए एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ होता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ई इंटू आई लिखा है। और पावर के लिए और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। सो यहाँ पर दोनों की एलएचएस सेम है, पावर पावर। सो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की आरएचएस भी सेम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू आई। टी टी को ट्रांसफर कर दो वहां पर। सो हमें क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई डी टी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 बोलते हैं। और हम वर्क को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट डी एक्स, दैट इज क्या होता है, सो एफ डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा डी डब्ल्यू। देखो वर्क के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ बार डॉट डी एक्स बार। तो यहाँ पर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं कॉस थीटा से। सो एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा, ये थीटा, ये कौन सा एंगल होता है, तो यह एंगल होता है फोर्स और डी एक्स के बीच का। और यहाँ पर यह एंगल कितना है, सो देखो अब फोर्स कहाँ लग रहा है, हम तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहे हैं। सो अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने है तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या बताता है कि 3 फिंगर्स आपको परपेंडिकुलर प्लेस करनी है,
तो ये फिंगर आपको क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की, एंड ये फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन शो करेगी। सो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है और फोर्स लग रहा है इस तरफ, मतलब यहां पर इस तरफ फोर्स लग रहा है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सो फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स लग रहा है ऊपर। और इस आर्म की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, है ना। ऐसे फोर्स यहां पर लग रहा है डाउनवर्ड। देखो इस आर्म पर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यही हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको ही पकड़ के हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना। तो इस आर्म पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस आर्म पर फोर्स लग रहा है ऊपर, इस आर्म पर फोर्स लग रहा है नीचे। तो ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट सेम है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस तरफ और फोर्स लग रहा है इस तरफ, मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी है। तो देखा जाए तो ये टोटल एंगल कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये थीटा, ये एंगल कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। और cos 180 वो कितना होता है, तो वो होता है -1, मतलब यहाँ पर अगर हम cos थीटा की बात करेंगे, दैट इज cos 180, तो वो होता है -1, मतलब यहाँ पर क्या आया, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -f/dx। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको हम इक्वेशन 6 बोलते हैं। सो अगर हम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों की LHS सेम है, DW सो उनकी RHS भी सेम होगी। सो RHS कितनी होगी, तो देखो EI dt इज इक्वल टू क्या होगा, -f/dx। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 की LHS सेम थी, DW एंड DW, इसलिए हमने क्या किया, उनकी RHS, अब इक्वेशन 5 की RHS क्या है, EI dt, एंड इक्वेशन 6 की RHS क्या है, तो -f/dx, ये दोनों के इक्वल कर दिया। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और f की वैल्यू कितनी होते हैं, तो वो होते हैं ILB sin थीटा इज इक्वल टू -ILB sin थीटा और इंटू dx। ये हमने कहाँ से किया, तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमें इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो ILB sin थीटा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से I और ये I कैंसिल होगा, dt को वहां पे ट्रांसफर कर दो। सो देखो dt यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, सो इक्वेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस ये माइनस LB sin थीटा dx बाय dt। हमने क्या किया, तो जो dt यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ई को यहाँ पे ट्रांसफर करके dx को डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब देखो dx बाई dt ये क्या होगा, तो वो होगा वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होगी वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, तो जो आप इसको बाहर ले रहे हो, मतलब जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसकी, ये क्या है, तो dx है, दैट इज चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, तो वो होती है वेलोसिटी। सो माइनस LPV
इंटू साइन थीटा। और देखो यहाँ पर ये साइन थीटा में थीटा ये कौन सा एंगल होता है, तो ये एंगल होता है एल और बी के बीच का, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। कैसे, तो देखो आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है देखो, तो वो है 90 डिग्री, है ना। सो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऐसे है। सो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो देखो वो है 90 डिग्री। सो यहाँ पर साइन 90 कितना होगा, तो वो होगा 1, मतलब साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90, वो होगा 1। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, ई के लिए, सो ई इज इक्वल टू माइनस एल बी वी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 7 बोलते हैं। देखो हो गया। अब एल बी वी ये किसके बराबर है, तो देखो डी फाई बाई डी टी के बराबर। मतलब अगर हम यहाँ पर एल बी वी के लिए डी फाई बाई डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे लिए लेंज लॉ प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, सो ई इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज और एल बी वी की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो बी एल वी या फिर एल बी वी, मल्टीप्लीकेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी फाई बाई डी टी सब्स्टिट्यूट करना है। सो डी फाई बाई डी टी हो गया प्रूफ। देखो हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, लेंस लॉ को प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर आप एल बी वी लिखो या फिर बी एल वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट ही है बी एल और वी का। सो बी एल वी के लिए हमने डी फाई बाई डी टी सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये माइनस साइन एज इट इज। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन को और बढ़ा सकते हैं, हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो पावर इज इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब पावर इज इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब डी डब्ल्यू किसके बराबर है, तो देखो माइनस एफ डी एक्स के बराबर क्या है आपका डी डब्ल्यू है। तो माइनस एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या करो, डी डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो माइनस एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी के लिए देखो ये डी एक्स बाई डी टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो v सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वेलोसिटी। सो माइनस एफ इंटू वी। सो पावर इज इक्वल आपको क्या मिला, तो माइनस एफ इंटू वी। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देख कैसे, सो एफ इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो फोर्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि साइन 91 होता है। सो आई एल बी अब आई की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ओहम्स लॉ को यूज करेंगे। ओहम्स लॉ आपको क्या बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, दैट इज हम क्या करते हैं, इसको ई लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही एमएफ होता है। सो आई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो आर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ई बाय आर। सो आई इज इक्वल टू ई बाय आर, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो आपको क्या मिलेगा, सो ई बाय आर इंटू एल बी एज इट इज। और ई इज इक्वल टू कितना है, देखो माइनस एल बी वी। सो हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज एल इज इक्वल टू माइनस एल बी वी, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, सो देखो माइनस एल बी वी इंटू एल बी डिवाइडेड बाय आर एज इट इज, एल बी डिवाइडेड बाय आर
एज इट इज। हमने क्या किया, तो बस ई की वैल्यू माइनस एल बी वी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की। अब देखो एल इंटू एल ये क्या होगा एल स्क्वायर, बी इंटू बी ये क्या होगा बी स्क्वायर, तो बचा क्या देखो एफ इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। और बस अब हमें इस फोर्स की वैल्यू इस पावर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो पावर इज इक्वल टू क्या मिला आपको, देखो पावर इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू वी, और आपको क्या करना है, तो बस यहाँ पर एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और एफ की वैल्यू कितने है, तो माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। सो देखो ये माइनस एज इट इज इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, दैट इज माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर इंटू वी, दैट इज देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये v और ये v स्क्वायर बन जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, सो एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो आपके लिए पावर के लिए क्या आंसर मिला, सो पावर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। देखो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बना, और ये v और ये v ये क्या हुआ v स्क्वायर हुआ। सो आपके पास पावर के लिए फाइनल आंसर क्या मिला, सो पावर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।